कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास है ताहे मिलै भगवान। अपनी वाणी के जरिए कबीर साहब जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐ जीव, जीवन में जैसे सड़क पे चलते हुए सड़क के किनारे कोई पत्थर पड़ा होता है और उस पत्थर को चलते हुए जीव कोई ठोकर मारता है, कोई उसे कहीं फेंकता है और दुनिया भर की गर्द, मिट्टी, धूल वो सब उस पत्थर पे आती है और उस पत्थर को वो सब सहना पड़ता है। अपने जीवन में उन्होंने जो हमें समझाया कि यह जीव अपने जीवन में हम जो लेकर चले हैं, जिसे कहते हैं हमें, घुमान, घमंड, हम अपने जीवन में ये सब लेके चले हैं और ये हमें समझ नहीं आ रही कि जीवन में हम जो भी कुछ करें, चाहे कोई पाठ पूजा, चाहे कोई नाम सुमिरन, चाहे कोई नेक कर्म, जिस जीव में हौमे आ जाए, जिस जीव में घमंड आ जाए, तो उस जीव का भीतरी जो बर्तन होता है, वो बर्तन भर जाता है। वो बर्तन किसी चीज से ढक जाता है और उस ढके जाने की वजह से, उस भरे जाने की वजह से उस बर्तन में फिर कुछ और नहीं डाला जा सकता। वो बर्तन फिर जैसा है, जैसा होता है, वैसा ही रह जाता है। और कहा जाता ना कि जीव में घमंड है, गुमान है, हौमे है। तो हौमे में जीव में एक अकड़ान आ जाती है, अकड़ान आ जाती है। जैसे किसी कपड़े पर माया लग जाए, भाव जिसे हम स्टार्च कहते हैं, वो स्टार्च अगर कपड़े पर लगा दी जाए तो सूखने के बाद वो कपड़े में अकड़ान आ जाती है, कड़क हो जाता है। उसे हम माया कहते हैं। वही हमारे जीवन में हौमे उस माया का काम करती है और जीव में जो सहज भाव होता है, वो जो झुकाव होता है, वो जो निम्रता होती है, सद्भावना होती है, वो सब हौमे के आते ही खत्म हो जाती है। इसके कई रूप हैं। अपने जीवन में निगाह मारें, कोई समय होगा हमारे पास भी कभी पैसे की किल्लत रही होगी, हमारे जीवन में भी कभी मजबूरियां रही होंगी। तो उस किल्लत के दौरान, उन मजबूरियों के दौरान हमारा श्रेष्ठाचार, अंदर का हमारा वातावरण, अंदर से हमारे हालात वो कैसे थे। और अगर आज माया रूप पैसा, कोई इज्जत सम्मान,
दुनिया में अगर हमें मिल गया तो आज हमारी भीतरी अवस्था कैसी है? जब हमें किसी से ज़रूरत थी, जब हमारे पास जीवन में किसी न किसी वस्तु की कमी पेशी थी, तंगी थी, तब हमारा व्यवहार दुनिया के साथ वैसा नहीं था। तब हम औरों को इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, दूसरों की बात सुनते थे, दूसरों की व्यथा, दूसरों की परेशानी अपनी समझकर उनकी मदद के लिए खड़े होते थे। पर आज अगर निगाह मारकर देखें, हमें दूसरों की परेशानी, दूसरों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं। हम दूसरों की बात उस ढंग से नहीं सुनते जैसे किसी समय में हम चाहते थे कि हमारी बात गौर से सुनी जाए, ध्यान से सुनी जाए। यह है फर्क उस माया रूप हौमे का, घुमान का। तो जिस जीव में हौमे आ गई, घुमान आ गया, उसका बर्तन ढक गया। उस जीव में अकड़ान आ गई, ऊंचाई आ गई। और जहां ये हालात हो जाते हैं तो वहां फिर कड़क चीज हो जाए, कोई वस्तु हो जाए, उससे मोड़ा नहीं जा सकता, उसे सहलाया नहीं जा सकता, नहीं कर सकते। भरे हुए में बर्तन में और नहीं डाला जा सकता, ढके हुए बर्तन में कुछ नहीं डाला जा सकता। जो नीवान है, जो ढलान है, ढलान में पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी डालो, उस ढलान में वो पानी खुद ब खुद पहुंच जाता है और उस ढलान को भर देगा। तो अब हमारे जीवन में निगाह मारकर देखें, हमारे जीवन में और बरकत और कृपा और अच्छा क्यों नहीं हो रहा? और पहले हमारे जीवन में अच्छा क्यों हो गया? हमारे जीवन में और बरकत पहले क्यों हो गई? अब देखिए ना, एक सैचुरेशन लेवल आ गया जीवन में, उसी लेवल में चले हैं, उसी लेवल में चले हैं। माया बढ़ गई, कपड़े अच्छे आ गए, खाने में वैरायटी आ गई। वो जो माया रूप जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी का वो रूप नहीं है। वो जो माया रूप हमारे बैंक के खातों में, हमारे घर की तिजोरियों में बढ़ गई, वो सुख तो नहीं बढ़ा, वो प्रेम तो नहीं बढ़ा, अपनों से दूरी जरूर हो गई। दुनियादारी में एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कटु हो गया, कम हो गया। कारण जैसे जैसे उस रब ने कृपा रूप किसी न किसी रूप में हमें कुछ मिला, हम उसे समेटने लगे, उसे बढ़ाने लगे और जीवों से दूरी कर ली। और अपने आप में कहने लगे कि हम फलां धर्म से हैं, फलां गुरु घर से जुड़े हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। कारण कि हमारा बर्तन अब हमने ढक लिया हौमे की दीवार से, उसे बंद कर लिया। अब उसमें और कोई कृपा नहीं आ सकती और ना ही हम औरों को वो कृपा दे सकते हैं। पैसा है वो मेरा है, जमीन जायदाद है वो मेरी है, दुनियादारी
हे रब ये तेरी है। पर हाँ, जीवन में भी आडंबर तो करना है, दुनिया में बताना तो है हम किसी रब को मानते हैं। तो अब हमारा रब को मानना भी क्या हुआ? अगर नौकरी अच्छी मिल गई, कारोबार अच्छा हो गया, तो बिजी हो गए। अब वो रब अपनी जुबान से हमें बोलता नहीं है। इस सेवादारी में, बाबा जी की नौकरी में, हमने भी तो जीवन में सेवकों के संग देखे हैं। उनके जो काम नहीं हो रहे, उनके जो काम रुके हुए हैं, उनका बोलना चालना कैसा होता है, वो हमारे साथ कैसे मिलते हैं। काम होते ही अचानक ही सेवक बिजी हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा जी बोल रहे हैं, पर जिन गुरु घरों से, रब से हम जुड़े हैं, वो थोड़ी बोलते हैं हमें। वो तो अपने भीतर लेके बैठे होते हैं कि देख जीव, उस रब के घर से वस्तुएं मिली, चीजें मिली, और मिलते ही देखो हमने क्या कर लिया। और वैसे जीवन हम गुजार रहे हैं, चला रहे हैं। इंसानियत से दूर हो गए। इंसानियत से दूर तो रब के करीब कैसे हुए? कहते तो हैं कि वो हर जीव में बसता है, हर एक जीव में। इसीलिए तो प्रार्थना में भी उन्होंने यही बताया ना कि सत्य ओंकार तू कृपा करके सृष्टि ये बनाई। तूने अपनी कृपा की और इस सृष्टि को बना दिया। इस सृष्टि विच आप ही मनुष्यता तू सजाई। इस सृष्टि में ये जो मानवता हम देख रहे हैं, ये भी तूने ही सजाई है। जब ये बात करते हैं तो समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि कृपा तेरी नाल ही ये कुदरत महके चहके। इस कुदरत में भी तू ही है। तेरी कृपा से ही ये महक रही है, चहक रही है। तू ही आप बसे ये सब विच खेल करें विच बहके। तू ही इनमें बस रहा है और तू ही ये खेल रचा रहा है। तो बताओ, क्या हमारा इस प्रकृति के साथ प्यार बड़ा? हमारे इर्द गिर्द जो जीव घूम रहे हैं, क्या हमारा उनसे प्रेम प्यार बड़ा? ये जो पशु पक्षी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या हमारा इनसे प्यार बना? इंसानों से दूरी कर ली, प्रकृति से नफरत हो गई, और जिया जन से। तो रब, कैसा रब ढूंढ रहे हैं? हमारा आवामंडल खराब हो गया, वायुमंडल, प्रकृति। तो अगर इनमें वो रब बसता है, हमारे रिश्ते खराब हो गए, जिया जंत जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, इनसे अगर हमारी दूरी हो गई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी रब से करीबी, हम रब के करीब हो गए? हम अपने आप को इतना झूठ क्यों कह रहे हैं कि हम रब के करीब हैं? तो ये जो रब के अलग अलग रूप हैं जो हम देख सकते हैं, उस रब को तो हम देख नहीं सकते। वो जो कृष्ण हम देखते हैं, वो तो मूर्ति स्वरूप है, किसी इंसान ने बनाया। जानते हैं वो बोलेगा नहीं, तो उस कृष्ण के सामने हम जो मर्जी करके आ गए। पर वो जो सच में कृष्ण कण कण में बस रहा है, वो जो राम, वो जो अल्लाह, वो जो नानक, इन कण कण में वो बसे हुए रब के रूप, उन्हें तो हमने नहीं देखा, उन्हें तो हम कभी देख नहीं पाए। जानते हैं वो मूर्ति है और सच में हमने देखा नहीं, पर वो जो अपने रूप हमें बता रहा है,
इन जिया जंत में, इस प्रकृति में, इनसे तो हम घृणा करने लगे, इनसे तो हमें बात करनी भी अच्छी नहीं लगती, इनसे तो हम इतनी दूरी करके बैठ गए, और फिर भी अपने आप में इतना गुमान है कि हम रब के करीब हैं। अब तो ये सब तमाशा हो गया। अपने आप को जितना भी झूठ कह सकते हैं कह लें, मंदे हाल कर लिए। और ये सभी का मूल रोग है हौमे, गुमान। हौमे दीर्घ रोग है। जैसे जैसे हमारी हौमे बढ़ी, हमारे रिश्तों में दूरी हुई, और जैसे जैसे दुनियावी रिश्तों में हमारी दूरी हुई, समझ लें वैसे वैसे उस रब से भी हमारी दूरी हो गई। इसीलिए वो समझाते हैं कबीर, रोड़ा होए रो बाट का, रास्ते का पत्थर हो जा तू, और जो जो वो पत्थर को सहना पड़ता है वो सहने की हिम्मत, क्षमता रख। तज मन का अभिमान, अपने मन का अभिमान हौमे छोड़कर वैसा हो जा, ऐसा कोई दास होए ताही मिलै भगवान। यहां उन्होंने हमें कोई वेद, कतेब, ग्रंथ, पाठ पूजा करने की बात ही नहीं कही। कुछ नहीं कर, इस प्रकृति से, इस इंसानियत से प्यार कर, इनसे दूरी मत कर, इनके करीब हो जा, रब मिल जाएगा। कारण कि ये रब ही है, ये रब ही है, ये रब का रूप है। इनसे दूरी कर कर उस रब को जिसे देखा नहीं, या उस रब को जिसे किसी मूर्ति में बनाकर अपने मन की मर्जी से, कैसे रब को पाना चाहते हैं? ना वो मिला ना वो मिला। जो मिलने के लिए आतुर है, तैयार है, मिलना चाहता है, इन जीवों में, इस प्रकृति में, उससे तो दूरी कर ली। तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताही मिले भगवान। अब ये दास, दास भाव, वो दास जो नौकर भाव, जो निवान में है, जो निम्रता में है, अब कहां खड़े हैं? उस अदृश्य रब को पाने की कोशिश ना करें। वो रब जो शरीरों में हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, उसे पालें, और उसे पाने के लिए उससे प्यार, इश्क, मोहब्बत, प्रेम करें। इसीलिए दाता जी ने कहा कि साच कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। देखिए, प्रेम, प्रेम करो, रब मिल जाएगा। यहां भी पाठ पूजा, बड़े पढ़ाइयों की बात तो की नहीं। हौमे छोड़ दो, रब मिल जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। किसी को पाठ करने के लिए कह दिया जाए, पूजा के लिए कह दिया जाए, वो मुश्किल लगती है। तो ये तो आसान काम है, हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। सीधी सीधी बात, बहुत आसान सी बात समझा दी गई, वो भी नहीं सुनना चाहते। या हमें बहुत मुश्किल चाहिए, 8-8 घंटे कुछ पढ़ो, या अपने शरीर को कष्ट दो। हठ में रब नहीं मिलता। सहज, सहज अवस्था, सहज भाव। और सहज तब होगा
जब हौमे खत्म होगी, कड़क ठोसपन जब खत्म होगा, अकड़ान जब खत्म होगी, विलीन होगा, सहज हो जाएगा, सहजे ही। और इसीलिए गुरबाणी में कहा गया, सहज स्वभाव मेरा शौ मिला। वो रब भी फिर सहजे ही मिलता है, हट से नहीं, हौमे से नहीं। इसलिए हौमे छोड़कर भीतर निम्रता लाएं, निवान लाएं, रब आकर बसना शुरू हो जाएगा। रब मिलने के लिए आतुर हो जाएगा, रब जल्दी